अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर हमसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मांगी है और आज के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर लिख दिया है, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिख दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो हमें बेसिकली फाइंड करने हैं लीनियर सिस्टम को हमने एनालाइज करना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसमें या नहीं। काफी बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। हम कर रहे हैं सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन एंड एनालाइज इंटरसेक्शन। हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और उसको एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शंस कितनी हो रही है। ओप्स, बहुत तेज हो गया। इंटरसेक्शंस कितनी हो रही है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारे पास नो सोल्यूशन आया तो इसका मतलब है कि लाइन पैरेलल है और बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही काफी है लीनियर नो सॉल्यूशंस के लिए। बट अगर हमने सिस्टम सॉल्व किया और हमारे पास वन सोल्यूशन आया तो वन सोल्यूशन का मतलब होता है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। और फिर हम इसके लिए फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वन सोल्यूशन के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। बट अगर थर्ड वाला हुआ, अगर हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके एनालाइजेशन से हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए तो हमारे पास लाइन क्या होगी, सेम लाइन होगी। और इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों के पास काफी काम है और इसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे टाइप का चल रहा है और ये जो है वो फॉरेन कंट्रीज की तरह चल रहा है, ठीक है। तो ये वाले सारे काम हम करेंगे, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें क्योंकि बार बार मैं अगर बताना भूल गई तो आपको पहले से ये जो है आपके माइंड में होगा और आपके पास पहले से लिखा होगा, ठीक है। और काफी ज्यादा मैंने लिख दिया, अब इसके बाद मैं और कोई थ्योरी नहीं लिखने वाली, अब बाकी सारी बोलूंगी, ठीक है। तो बोलने से काम चलेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए की तरफ चलते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए आ चुका है जिसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 6 - 4 और 4 9। तो ये है हमारे पास आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग रॉ ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। रॉ ऑपरेशंस हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। होप कि सबको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो अब हम लोग और भी करेंगे, जिंदगी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो करते रहेंगे उसी के साथ, ठीक है। तो रॉ ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट लाइन को मैं सेकंड से माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा? नहीं होगा ना, जीरो नहीं आएगा ना यहाँ पे। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे रॉ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इससे माइनस कर दूं तो हो जाएगा 3 2 6 6 - 6 0, 2 2 4 4 - 4 0। तो ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, रॉ ऑपरेशन यूज करेंगे R2 पे। R2 पे ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 को माइनस करेंगे 2R1 से। और याद रखिएगा जो हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे होते हैं, जिस पे काम करते हैं, वर्किंग वाला हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं और जिससे वर्क ले रहे होते हैं, वर्कर जो होता है वो बाद में आता है। वर्कर बाद में आता है और जिस पे काम हो रहा है वर्किंग वाला वो पहले आता है, ठीक है। तो R2 पे हो रहा है, R2 को माइनस करेंगे 2R1 से, ठीक है। तो R2 क्या है, ये रहा, ये है R1, ये है R2, ठीक है। तो R2 ये जो चीज है ना, अब ये है हमारे पास हमारा ऑपरेशन। तो R2 क्या है, R2 है 6x - 4y माइनस 2, R1 क्या है 3x - 2y इक्वल। अब इक्वलिटी में भी पहले R2 का ही लिखेंगे और फिर R1 को लिखेंगे। तो 9 - 2 और ये क्या है 4, सही है, ओके। R2 - 2R1। अच्छा, बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, R2 - 2R1 इक्वल टू R2 - 2R1, सही है। समझ आ रही है सबको? यहाँ पर भी वही काम किया है, यहाँ पर भी वही काम किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है।
अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4y माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू 9 माइनस 4 2 ज़ा 8। तो 6x ये और ये तो 0 इक्वल टू 1, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लाइन क्या है, पैरेलल है। नो सोल्यूशन है, लाइन पैरेलल है और दैट्स ऑल, बस हमारा काम खत्म हो गया, इतना सा ही काम था बस। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो इसको फिर से क्लीन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी लिखते हैं। तो चलिए, हमारे पास पार्ट बी आ चुका है और इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पार्ट ए को सॉल्व किया था। ठीक है, तो पार्ट बी, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 4 4 माइनस 8 1 और 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब हम रॉ ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और रॉ ऑपरेशन फिर से सेकंड रॉ को, अगर हम फर्स्ट रॉ को जो है डबल करके माइनस करें सेकंड रॉ से तो काम हो जाएगा ना। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 4 0। तो हम क्या करेंगे, R2 पे अगेन ऑपरेशन करेंगे, यही ऑपरेशन के काबिल है। R2 माइनस 2R1, ये है हमारा ऑपरेशन आज का। सही है, चलिए इस पे फिर से अप्लाई कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे यही ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, तो R2, ये रहा R2, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8y माइनस 2, R1 है 2x माइनस 4y इक्वल टू R2 माइनस 2R1। सही, इसको ओपन कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 2 माइनस 2, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, 0 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका होगा एक सोल्यूशन। ठीक है, जब हमारे पास दोनों बराबर होते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, नहीं एक सोल्यूशन नहीं होता। जब हमारे पास ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारे पास जो है इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अच्छा इनफाइनाइट सोल्यूशन किस तरह हमें पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। 0 इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, इस पे काफी मोटा मोटा दिख रहा है। अच्छा, इसको मैं जरा ऊपर लिखती हूँ ना तसल्ली से। तो सबसे पहले 0 इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो डिपेंड करती है फर्स्ट इक्वेशन पर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पर डिपेंड करती है, यानी सेकंड लाइन डिपेंड करती है फर्स्ट लाइन पे। सही, और फिर हमारे पास जो लाइंस होती हैं, मतलब कि जब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन पे डिपेंड करती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइंस जो है वो हमारे पास सेम है, तो सेम लाइंस। सही है, सेम लाइंस का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। तो देखें हम कैसे मतलब निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम बड़े मतलबी लोग हैं। सही है, ताकि हम अपना आंसर जस्टिफाई कर सकें, हम मतलब निकाल रहे हैं। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाते हैं, पैरामेट्रिक। ठीक है, इक्वेशन। अब इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन हम क्यों किस तरह से बनाएंगे, अगर आप इसको देखें, अगर मैं 2x माइनस 4y इक्वल टू 1, इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1। ठीक है, 1x माइनस 1/2y इक्वल टू 1/2। सही है, ये हो गया। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को भी जो है वो करूँ
और 2 पे डिवाइड करूँ 4x माइनस 8y इक्वल टू 2, इसको भी अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये और ये आ जाएगा हमारे पास 2x, ये और ये हो जाएगा हमारे पास 4y, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो देखिए ये इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ से ये निकल गया ना, यहाँ से ये निकला ना, और जब मैंने उसको किया तो यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या करती है, डिपेंड करती हैं। मैंने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास, और उसको लूंगी तो इसका जो है वो हमारे पास दूसरी फॉर्म आ जाएगी, सही है ना। फिर 4 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगी फॉर्म हमारे पास। तो इस तरह से ये जो सारी की सारी दोनों इक्वेशंस है, जो दोनों लाइन है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन भी हम लोग ये वाला बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2t प्लस 1/2, और y को हम लोग t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल, बात खत्म। सही, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। मुझे लगता है पार्ट सी मुझे होमवर्क में देना चाहिए, चलिए रहने दे, पार्ट सी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो पार्ट सी विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह खत्म हो गया ये तो। अच्छा, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 1 - 4 एंड 0 एंड 8। ठीक है, फिर से रॉ ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, रॉ ऑपरेशन हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखें तो R2 और R1, अगर मैं R2 को माइनस कर दूं R1 से तो भी कुछ नहीं होने वाला, कन्वर्ट जो है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन 1 खत्म हो जाएगा ना। तो अगर मैं 1 को 1 से माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग ये ले लेंगे, R2 पे ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन क्या होगा, R2 माइनस R1। सिंपल, यहाँ पर 2 की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाला हमें 0 चाहिए होता है। ठीक है, तो 1 - 1 0 आ गया, 2 या 3 किसी चीज की जरूरत नहीं है तो सिंपल ले लेंगे। अब इन दोनों को राइट और लेफ्ट दोनों पे लगाएंगे, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट है R2, ये रहा R1 R2, x - 4y माइनस x - 2y, R2 - R1 R2 - R1, सही है। ये हो जाएगा x - 4y माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस 2y इक्वल टू 8। अच्छा, x और x खत्म, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -2y इक्वल टू 8। -2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू -4। तो y की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जिसमें आपकी मर्जी हो, जो आपको खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, उसमें आप पुट कर दीजिए और देखते हैं फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, क्योंकि जब एक अननोन वेरिएबल पुट करेंगे तो दूसरा नॉन वेरिएबल आएगा ना, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं हम लोग इसको, इक्वेशन 2 में। ठीक है, x - 4y इक्वल टू 8, पुट y इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 8 प्लस 4y, सही है। x इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस 4, 4 4 जार 16, तो 8 - 16 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, और ये -16 है तो ये हो जाएगा -8, सही। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्ट 1 यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यूज निकल आई। जब दोनों की वैल्यूज निकल आती है तो इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का, सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंक्लूजन में हमें क्या मिला, कंक्लूजन में हमें मिला एग्जैक्ट सोल्यूशन। एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास -8 और y की वैल्यू क्या है, -4, और x और y ऑर्डर पेयर में ही हम इसको लिखेंगे, पहले x की और दूसरी y की। आप ऐसे नहीं लिख सकते पहले y की और x की, ऑर्डर पेयर खराब होता है। ठीक है, एक चीज जब ऑर्डर में है तो हम उसको ऑर्डर में ही लिखेंगे, अदरवाइज योर सोल्यूशन विल बी रॉन्ग। तो इसी के साथ हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आया, यानी 1 सोल्यूशन आया, और इस सोल्यूशन के अलावा इस लीनियर सिस्टम का इक्वेशन का कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो बस 1 सोल्यूशन में तो हम कुछ फाइंड नहीं करते, ये जॉबलेस है, इसके बाद कोई इक्वेशन नहीं है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो खत्म होता है। होप के सबको समझ आ गई होगी, और इसके बावजूद अगर किसी को समझ नहीं है तो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है ना। कोई कमेंट में कोई सवाल ना पूछे, सिर्फ तारीफ कीजिएगा।
सही है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अच्छा कंटेंट चल रहा है और हमेशा चलता रहता है। और कोई न्यू बुक हो तो आप सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।